साथियों, हर पिता चाहता है कि उसके बच्चे महफूज रहें, सुरक्षित रहें और इसी तरह मध्य प्रदेश के मैहर का रहने वाला एक पिता भी बिल्कुल यही चाहता था। बार बार वो अपनी बेटी को समझाइश देता कि बेटा ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, लेकिन बेटी ने अपने पिता की एक न सुनी और फिर जो घटना सामने आई उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। साथियों, ये पूरा मामला है मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर का, जहाँ के रामनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले संतोष कौल एक सरकारी स्कूल में चौकीदारी का काम किया करते थे। परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। और ठीक इसी तरह 12 अगस्त 2025 की रात को वो ड्यूटी करने के लिए अपने घर से निकले। हर रोज संतोष इसी तरह रात के वक्त काम पर निकल जाया करते थे और सुबह जल्दी लौट आते थे, लेकिन 13 अगस्त को वो वापस नहीं लौटे। परिवार वालों ने उन्हें कई बार कॉल किया, लेकिन उनका फोन ही नहीं लगा। घर में पत्नी और बच्चे बुरी तरह से परेशान हो गए और फिर सबने उनकी तलाश शुरू कर दी। स्कूल में पता किया तो पता चला कि वो काम पर ही नहीं आए थे और ये बात जानकर परिवार वाले और भी ज्यादा बेचैन हो गए, क्योंकि रात के वक्त वो काम पर तो निकले थे। इसके बाद परिवार वालों ने जंगल के उस रास्ते की खोजबीन शुरू कर दी जहां से हर रोज संतोष अपने काम पर जाया करते थे। और जैसे ही परिवार वाले उस रास्ते पर पहुंचे, उन्हें संतोष की बाइक लावारिस हालत में मिली, लेकिन वहां पर संतोष का कोई सुराग नहीं था। परिजनों ने उन्हें कई बार आवाज लगाई, आसपास तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। और फिर परिजन घबराते हुए तत्काल रामनगर थाना पहुंचे और उन्होंने संतोष की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब जैसे ही पुलिस को संतोष की गुमशुदगी के बारे में पता चला, वो तत्काल उस जगह पर पहुंचे जहां पर लावारिस हालत में बाइक मिली थी। फिर पुलिस ने उस जगह की अच्छी तरह से तलाशी ली। जंगल के अंदर 1 किलोमीटर दूर तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एक लंबी तलाश के बाद पुलिस को खाई के पास कुछ नजर आया और जैसे ही पुलिस खाई के पास पहुंची, उन्हें संतोष का शव दिखाई दिया। शव को अपने कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया और तत्काल फॉरेंसिक टीम को बुलवा कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में यह पता चला कि संतोष के सिर पर गहरी चोट थी और शायद इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। वहीं शव के पास से उनका मोबाइल फोन, चाबियों का गुच्छा और टिफिन भी बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज करके अपनी जांच को आगे बढ़ाया। जांच के दौरान पुलिस ने संतोष के बारे में पता करने की कोशिश की कि क्या उनकी कभी किसी से दुश्मनी थी या नहीं, लेकिन ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई। इसके अलावा ना ही उनका मोबाइल फोन चोरी हुआ था और ना ही ऐसा कुछ, यानी कि ये पूरा मामला लूटपाट का तो बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि इस घटना को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। लेकिन सवाल था क्यों? अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने परिवार वालों के बारे में पता करना शुरू किया और तभी उन्हें एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चली। संतोष की बेटी अक्सर रजनीकांत उर्फ रोहित नाम के एक लड़के से बात किया करती थी, लेकिन संतोष को रोहित बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बार बार समझाने की कोशिश की कि इस लड़के से बात मत करो, ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन बेटी ने अपने पिता की एक न सुनी और वो लगातार रोहित से बात करती रही। कई दिनों तक पिता ये सब देखकर खामोश रहे, लेकिन जब सर के ऊपर से पानी चला गया तब संतोष और रजनीकांत के बीच कई बार इस बात को लेकर बहस हुई और इस बहस की जानकारी अब पुलिस के पास पहुंच चुकी थी। फिर शक के आधार पर पुलिस ने रजनीकांत को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में तो ऐसे ही लगा कि शायद वो इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन फिर गर्मागर्म पूछताछ के बाद उसने सारा सच उगल दिया। मीडिया सूत्रों के अनुसार ये बात पता चली कि संतोष रजनीकांत को कई बार अपनी बेटी से बात करने के लिए मना कर चुका था, लेकिन रजनीकांत ने संतोष की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और इसी के चलते 10 अगस्त 2025 को इन दोनों के बीच भारी विवाद हुआ। संतोष ने सरेआम रजनीकांत को सबके सामने बेइज्जत किया और ये बात रजनीकांत के दिल में घर कर गई। उसने ठान लिया कि वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहेगा और फिर उसने संतोष को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। रजनीकांत को अच्छी तरह से पता था कि संतोष कौन से रास्ते से और कितने बजे ड्यूटी पर जाता है और कितने बजे वापस आता है और इसी तरह 12 अगस्त की रात को वो जंगल में घात लगाकर बैठ गया और संतोष का इंतजार करने लगा। अब जैसे ही संतोष काम पर जाने के लिए उस जंगल के रास्ते पर पहुंचा, अचानक रजनीकांत ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से संतोष बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर रजनीकांत ने लगातार संतोष पर हमला किया, जिसकी वजह से उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना के बाद वो संतोष के शव को जंगल में ही छोड़कर भाग गया। इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस घटना से एक बात ये साबित होती है कि माता पिता कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। इसी तरह संतोष ने भी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की कि रजनीकांत से बात मत करो, वो लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन उनकी बेटी ने उनकी एक न सुनी और आखिरकार ये घटना सामने आई। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।